जय श्री श्याम। मेरे प्यारे भक्तों, कई बार बाबा अपने भक्तों तक संदेश पहुंचाने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे माध्यम चुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत साधारण है, इतना साधारण कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जिन भक्तों ने इसे सच्चे मन से किया, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। आज का यह उपाय जुड़ा है झाड़ू से। हाँ, वही झाड़ू जिसे हम रोज घर साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भक्तों, हमारे घर में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है जिस घर में सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहाँ गंदगी, आलस और नकारात्मकता रहती है वहाँ धीरे धीरे बरकत खत्म होने लगती है। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता, उन पर कर्ज बढ़ता जाता है, घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे में भक्त अक्सर पुकारते हैं, बाबा आखिर हमारी गलती क्या है? और तभी कृपा के रूप में एक रास्ता मिलता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। आइए आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक गरीब परिवार था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। पर उस परिवार की एक खास बात थी, वो हर दिन श्याम बाबा का नाम लेते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस परिवार की हालत देखी और कहा, तुम्हारे घर में मेहनत की कमी नहीं है, और तुम्हारे घर में ऊर्जा बहुत भारी हो गई है, तुम एक छोटा सा उपाय करो। संत ने कहा, गुरुवार के दिन नई झाड़ू लाओ और उसे श्याम बाबा का नाम लेकर घर में चलाओ। पर उन्होंने साथ में एक बात और कही, झाड़ू को कभी अपमानित मत करना, क्योंकि यह गरीबी को बाहर निकालने का साधन है। परिवार ने संत की बात मानी। फिर गुरुवार का दिन आया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। फिर नई झाड़ू घर में लाई गई। उस झाड़ू पर हल्दी और कुमकुम लगाया गया, दीपक जलाया गया और पूरे श्रद्धा से श्याम बाबा का नाम लिया गया। फिर घर में धीरे धीरे झाड़ू लगाई गई और हर कोने को साफ किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मन ही मन में एक प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, हमारे घर की गरीबी दूर करो, हमारे जीवन में भी उजाला लाओ। कहा जाता है कि उस दिन के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले घर में छोटी छोटी खुशखबरियां आने लगी, फिर काम में बरकत होने लगी, और कुछ महीनों में वही परिवार जो कभी बहुत परेशान था धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। भक्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी बड़े चमत्कार बहुत छोटे छोटे उपायों से शुरू होते हैं। अब मैं आपको वही उपाय विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भक्तों, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, फिर घर में एक दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो श्याम बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर यह प्रार्थना करें, हे श्याम बाबा, मेरे घर से गरीबी, कर्ज और दुख दूर करो। फिर एक नई झाड़ू ले, उस झाड़ू पर हल्दी और कुमकुम का छोटा सा तिलक लगाए। अब पूरे घर में झाड़ू लगाए, पर ध्यान रहे यह काम जल्दबाजी में नहीं करना है। हर कोने को साफ करते हुए मन ही मन श्याम बाबा का नाम लेते रहे। कहा जाता है झाड़ू लगाने के साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकलती जाती है। झाड़ू लगाने के बाद उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें और फिर दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे श्याम बाबा, मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। भक्तों, अगर यह उपाय लगातार 11 गुरुवार किया जाए तो माना जाता है कि धीरे धीरे जीवन की रुकावटें कम होने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय से भी ज्यादा जरूरी है श्रद्धा। अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो कोई भी उपाय पूरी शक्ति से काम नहीं करेगा, और अगर मन में सच्चा विश्वास होगा तो छोटी सी प्रार्थना भी चमत्कार कर सकती है। भक्तों, एक और बात ध्यान रखिए, झाड़ू को कभी पैर से मत छुओ,
उसे हमेशा सम्मान के साथ रखें और हाँ, कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद कभी झाड़ू न लगाएं, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी जी के आगमन का समय माना है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप जीवन की परेशानी से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकार कर देखिए। कहा जाता है जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा का दरबार खुला रहता है, और जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसे बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इसलिए आज दिल से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप चाहते हैं कि श्याम बाबा की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस संदेश को सुनने के बाद मन ही मन बाबा को प्रणाम जरूर करें और विश्वास रखिए, कभी न कभी किसी न किसी रूप में बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री श्याम।